हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ऑस्मोसिस के बारे में बात किया था, जिसमें हमने एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस को देखा था। अगर हम किसी सेल को किसी सॉल्यूशन में रखें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन तीन तरह का होता है। अगर किसी सेल को हम सॉल्यूशन में रखें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है: हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड थर्ड वन इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ हम देखते हैं कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसके सराउंडिंग में वाटर की क्वांटिटी, वाटर का कंसंट्रेशन कम हो सेल की तुलना में, सेल के अंदर की तुलना में। तो हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन विच कंटेन या द सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस इन सराउंडिंग। ऐसा सॉल्यूशन जिसके सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो। तो हम कह सकते हैं इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सराउंडिंग हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन दैट ऑफ द सेल। सपोज दैट ये सेल है, सेल, और इसको सराउंडिंग है जिसमें हमने इस सेल को रखा है। इस सराउंडिंग में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का कंसंट्रेशन कम है, लेकिन सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। बट हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सेल के अंदर क्या है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मतलब कि वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है सराउंडिंग की तुलना में। वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा और सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन कम है। इस कंडीशन में वाटर मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल बिकॉज सराउंडिंग हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सेल हैज higher concentration of water. In this condition, water move from inside the cell to outside the cell. Then cell shrink due to the flow of water from inside the cell to outside. Water का सेल के अंदर से बाहर चले जाने की वजह से सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा सेल श्रिंक हो जाता है। तो अगर हम किसी सेल को व्हेन वी केप्ट अ सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन इट श्रिंक ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर वाटर के चले जाने से सेल श्रिंक हो जाता है। अगर कोई एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो इसे हम
क्रीनेशन कहते हैं. When an animal cell kept in the hypertonic solution, then it shrink and it is called क्रीनेशन. क्रीनेशन है क्या? क्रीनेशन. The shrinkage of cell in hypertonic solution is called crenation. For animal cell, एनिमल सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है और इस प्रोसेस को हम क्रीनेशन कहते हैं. बट व्हेन वी केप्ट अ प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, लेकिन जब हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो श्रिंक वो भी होगा, लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक करके सेल वॉल से अलग हो जाता है. हम अगर प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा क्योंकि वाटर मूव कर जाएगा बाहर, तो प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाएगा और प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ने की वजह से ये प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से अलग हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. तो प्लाज्मोलिसिस है क्या? व्हेन वी केप्ट प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देन द प्रोटोप्लाज्म सिंक एंड सेपरेट फ्रॉम द सेल वॉल. दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. नाउ hypotonic solution. Now hypertonic solution. ये hypertonic solution है क्या? What is the hypertonic solution? The solution in which surrounding has higher concentration of water than that of सेल. सेल की तुलना में सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है. ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहेंगे? ऐसा सॉल्यूशन जिसके सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है सेल के अंदर की तुलना में, उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ये सॉल्यूशन है, इसमें हमने सेल को रख दिया. इस सॉल्यूशन में सेल जिस मीडियम में रखा है हम उसे सराउंडिंग कहते हैं. तो इस सॉल्यूशन में, सराउंडिंग में, इस सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. सराउंडिंग में हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है. ये सेल है और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है. सेल हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है. ऑस्मोसिस में होता क्या है? सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है और सराउंडिंग में, ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है. सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम. इस कंडीशन में वाटर मूव फ्रॉम सराउंडिंग टू इनसाइड द सेल because surrounding has higher concentration of water and cell has lower concentration of water, due to which water move from outside the cell to inside. In this condition cell become swell या cell swell. ये क्या हो जाएगा? सेल फूल जाएगा, swell हो जाएगा, क्योंकि वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा. इस कंडीशन में सेल स्वेल कर जाएगा. अगर एनिमल सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एनिमल सेल स्वेल होकर
एक्सेसिव स्वेलिंग, क्योंकि वाटर इनसाइड आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा, वाटर आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा, तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, it cause excessive swelling which cause burst and animal cell get hemolyzed. वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करने की वजह से एनिमल सेल हिमोलाइज्ड हो जाता है. मींस हिमोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आरबीसी रप्चर हो जाता है और उसका साइटोप्लाज्म ब्लड प्लाज्मा में मिल जाता है. तो हिमोलिसिस क्या है? द रप्चरिंग ऑफ आरबीसी एंड रिलीज ऑफ देयर कंटेंट इन सराउंडिंग फ्लूइड इज कॉल्ड हिमोलिसिस. इसका मतलब अगर किसी एनिमल सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, देन इट स्वेल एंड गेट हिमोलाइज्ड. लेकिन अगर किसी प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, देन इट स्वेल एंड दैट सेल इज कॉल्ड टर्जिड सेल. अगर किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो ये स्वेल कर जाता है और उसे हम टर्जिड सेल कहते हैं. नाउ आइसोटोनिक सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सराउंडिंग में और सेल के अंदर दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन बराबर हो. द सोल्यूशन विच कंटेन इक्वल concentration of water in both surrounding and inside the cell. क्या कहना है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें सराउंडिंग में और सेल दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो? बराबर हो. सराउंडिंग है, सराउंडिंग एंड दिस इज द सेल. सराउंडिंग और सेल दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल है, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. और ऐसा सोल्यूशन जिसमें सराउंडिंग और सेल दोनों में वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल हो तो उसे हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. मींस द सोल्यूशन in which the concentration of water is equal in both surrounding and cell is called isotonic solution.